हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कशन करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा चल रहा था क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब 10 वाला क्वेश्चन आपके है लास्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर क्वेश्चन है प्रूव वाले, जो बहुत शानदार क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आपके पास फंक्शन है साइन लॉग एक्स। तो पहला आंसर लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले फंक्शन को आपको लेट करना होता था। आप लिखेंगे लेट y इक्वल में आप लिखेंगे साइन log x। अब x की रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट में इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल में d/dx और फंक्शन है हमारे पास डिफरेंशिएट वाला साइन log x। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइन कोस एक्स। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। तो आप लिखेंगे कोस, लेकिन इस बार एक्स नहीं, इस बार है आपके पास log एक्स। बट ध्यान रखना, वापिस log एक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो जाएगा आपके पास कोस log एक्स। बट log एक्स का क्या होता है 1/x। तो फाइनल जो dy/dx बनेगा वो बनेगा आपके पास कोस log x अपॉन क्या बनेगा x। तो ये तो आया आपके पास dy/dx की वैल्यू। किसकी आई है, dy/dx की वैल्यू। मुझे चाहिए सेकंड ऑर्डर, मतलब वापस इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। वापिस x की रेस्पेक्ट इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान देना, ये हो जाएगा आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल में d/dx और फंक्शन है आपके पास कोस log x अपॉन में क्या है x। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां u.v वाला फॉर्मूला बन रहा है, u/v वाला। देखो ये u हो गया और ये क्या हो गया v। तो u/v का डेरिवेटिव क्या होता है, u/v का डेरिवेटिव क्या होता है, u/v का डेरिवेटिव होता है कि v एज इट इज। पहले v को क्या रखना, एज इट इज, u का डेरिवेटिव करना, फिर माइनस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव अपॉन। देखो मैं डेरिवेटिव लिख देता हूं, एक बार काम करता हूं कि अगर आपको d/dx u/v का कभी भी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो v एज इट इज किसका डेरिवेटिव लिखेंगे आप, u का, माइनस u एज इट इज किसका डेरिवेटिव, v का, और अपॉन में क्या आता है, v स्क्वायर आता है। इस बात को आप ध्यान रखना कि नीचे वाले फंक्शंस का क्या करना, होल स्क्वायर करना। क्या करना आपको, होल स्क्वायर। तो ध्यान देना इधर। तो पहले तो नीचे वाला सेम रहेगा, v सेम रहेगा ना, v है आपके पास x। फिर डिफरेंशिएट हम करेंगे कोस log x का। किसका डिफरेंशिएट करेंगे, कोस log x का। फिर माइनस, इस बार u सेम रख दो, u है ऊपर वाला, तो कोस log x और फिर डिफरेंशिएट हम करेंगे v का। v है आपके पास x और v का स्क्वायर मतलब x का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो जाएगा आपके पास x मल्टीप्लाई कोस x का होता है माइनस का साइन। कोस x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का साइन। x की जगह है आपके पास log x, बट log x का वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, फिर माइनस, ये हो जाएगा कोस log x और x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट 1 अपॉन में आपके चल ही रहा है x स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो किया क्या, देखो पहले v एज इट इज, v नीचे वाला ध्यान रखें, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो x का x हो गया, कोस का क्या होता है माइनस का साइन, x की जगह है log x। log x का वापस डेरिवेटिव कितना हो गया 1/x, फिर माइनस कोस log x और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही। क्या हो रही है, कैंसिल। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास फाइनल वैल्यू बनेगी, वो बनेगी माइनस का साइन log x माइनस का कोस log x अपॉन में क्या बनेगा आपके पास x स्क्वायर। मैं चाहूं तो इस आंसर को यहीं तक छोड़ सकता हूं, बट क्या क्या बुक वाले ने माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लोगे तो पूरा माइनस यहां लग जाएगा और ऊपर ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी प्लस में। तो साइन log x और प्लस का हो जाएगा कोस log x अपॉन में हो जाएगा x स्क्वायर। ये वैल्यू आई आपके पास फाइनल d2y अपॉन
डी एक्स स्क्वायर की फाइनल वैल्यू आई, माइनस है ध्यान रखना ये आगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, जो इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या है आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया बेटा, ध्यान रखना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या इसको आप वाई डबल डेस भी बोल सकते हो, या इसको आप y2 भी बोल सकते हो। ये हमने फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक जो क्वेश्चन है वो प्रूव वाले हैं, और एग्जाम में आने के 99% जो चांस होते हैं वो वहां तक होते हैं। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, इतना बड़ा नहीं जो हमने शुरुआत में किया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शायद पिछली बार भी आया है, 2023 में आया, तो 2024 में भी इसके आने के क्या है चांसेस हैं। बट जो क्वेश्चन नंबर बड़े वाले हैं ना 11 से लेकर 17 तक, वो बहुत शानदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन तभी हो सकते हैं जब आपको ये आएगा। रीजन है कि वहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दे रखा होगा, प्रूव दे रखा हो, तो पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड तो करना आना चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है पहले डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वापस उसका एक्स की रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स जो वैल्यू आएगी, उसका जो डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने से जो वैल्यू आएगी वही आपका कहलाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। माने तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी y डबल डेस या y2 जिसको बोला जाता है। ये बातें आप ध्यान रखना। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10 जिसका हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा है 1 से लेकर 10 तक। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए। आप आराम से वैल्यूज को देख के आराम से लिखें, माइनस प्लस का ध्यान रखें। मैथमेटिक्स में अगर माइनस प्लस कहीं गड़बड़ होगी तो फिर मामला पेचीदा हो जाएगा कि आंसर कुछ भी नहीं आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां माइनस एग्जाम में कॉमन लें, अगर आप यहां तक भी छोड़ के आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सफिशिएंट आंसर है, मार्क्स उतने ही मिलेंगे जिससे माइनस कॉमन लेने पर ही मिले हो, ठीक है। ये तो माइनस इसीलिए कॉमन लिया क्योंकि आपके बुक में अगर आंसर मैच नहीं हो तो आप ये सोचेंगे कि आंसर गलत आ गया। गलत नहीं है बेटा, ओनली फॉर माइनस कॉमन लेने पर दोनों वैल्यू किस में चेंज होगी, प्लस में चेंज होगी। मेरे हिसाब से 1 से लेकर 10 तक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं जल्दी आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।